दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का कहना है द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। इसका मतलब है जब इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरह से बना लेगा वही इंसान का अंत होगा। ऐसे सिर्फ स्टीफन हॉकिंग का ही नहीं बल्कि एलॉन मस्क का भी कहना है हम ऐसी स्थिति की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहां एआई इंसान से ज्यादा स्मार्ट होते जा रहा है। क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से इंसान को खतरा है क्या फायदा है? आज से हम पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, और आगे आने वाले 50 साल कैसे हो सकते वो भी हम सोच नहीं सकते। लेकिन फिलहाल आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी के खोज में लगे हुए जो कि इंसान के काम आ सके और इंसान के काम आसान कर सके, जिसके बारे में कई एआई रिसर्चर्स का कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान का काम आसान होगा। लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी आने लगी है पूरी दुनिया में इसकी वजह से जितने फायदे हो रहे हैं उतने नुकसान भी हो रहे हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है रोबोट्स की वजह से 2030 तक हम लोग वर्ल्ड वाइड में 20 मिलियन से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चर जॉब्स खो देंगे। और मैकिन्सी के 2 साल के रिसर्च के अनुसार 2030 तक वर्ल्ड वाइड में 30% जॉब्स यानी 800 मिलियन जॉब्स ह्यूमंस की जगह रोबोट्स आ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि सब कुछ नुकसान ही है, फायदे भी बहुत सारे हैं। जैसे इस समय नासा मार्स डॉग मिशन के दौरान रोबो डॉग्स को मार्स पर भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मदद से नासा मार्स में मौजूद केव्स के अंदर जाकर खोज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, आज जिस भी मोबाइल में देखो सब में स्मार्ट असिस्टेंट है, यानी सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। ये और कुछ नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गूगल पर हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते ही वहाँ सर्च बार के नीचे उसके रिलेटेड कई टॉपिक सजेस्ट करता है, वो एक एआई है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी लैपटॉप के बारे में सर्च करते ही आपको कई दिनों तक आपको लैपटॉप्स के ही एड्स दिखाता है। हम लोग मोबाइल कीबोर्ड में कुछ टाइप करने से पहले ही उसका पूरा वर्ड दे देता है, वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये एआई हमारे इंटरेस्ट और बिहेवियर को समझकर उसके हिसाब से टॉपिक सजेस्ट करता है। जैसे कि आप यूट्यूब पर किसी वीडियो को सर्च करते ही कई दिनों तक यूट्यूब का एआई आपके इंटरेस्ट को एनालाइज करता है और उसके हिसाब से उसी टॉपिक पर आपको वीडियो सजेस्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के ब्रेन की तरह ही होता है। जैसे इंसान के ब्रेन में एक न्यूरॉन कई हजारों न्यूरॉन से कनेक्ट होकर रहता है, वैसे ही ये एआई भी न्यूरल नेटवर्क मेथड में पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर रहता है। इंसान बचपन से आसपास की एनवायरनमेंट को देखकर उम्र के हिसाब से अपने आप खुद सीखता है, वैसे ही एआई भी अपने आप खुद सीखता है और अपने आप को खुद को बेहतर बनाता है, और बेहतर बनते बनते बुद्धि में इंसान के बराबर हो गया है। गूगल डीप माइंड AlphaGo नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया है। ये एआई दुनिया का सबसे टफ गेम माने जाने वाला चाइना का गो गेम में टॉप ग्रैंड मास्टर को ही चुटकियों में हरा दिया है। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ऑनलाइन में पहले खेले गए गो गेम्स के डाटा को इस एआई को दिया गया है। उस थोड़े से डाटा से ये अपने आप कई लाखों बार खेलकर उस गेम में 3000 ट्रिक्स जानकर अपने आप को बेहतर बना लिया है। इतना बेहतर बना लिया है कि उस गेम में खुद को मास्टर बना लिया है। अब ये एआई ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है गो गेम में दुनिया में इसे अब कोई नहीं हरा सकता। वैसे ही 1996 में IBM कंपनी ने वर्ल्ड फर्स्ट एआई रोबोट बनाया है जिसका नाम है डीप ब्लू। 1996 के समय गैरी कास्पारोव चेस गेम में वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्हें डीप ब्लू पहले गेम में ही हरा दिया। इस तरह 2017 में फेसबुक इंजीनियर्स ने सोचा क्यों ना हम 2 एआईज को आपस में बात कराया जाए। डेवलपर्स 2 बॉट डेवलप किए, उन्हें नाम रखा बॉब एंड एलाइस। जब इन्हें टेस्ट करने का वक्त आया, जब 2 बॉट्स आपस में बात करने लगे, उन्हें देखकर फेसबुक इंजीनियर सोचने में पड़ गए क्योंकि वो 2 अपने आप एक नया लैंग्वेज में बात कर रहे थे और वो कन्वर्सेशन ये है, बॉब आई कैन आई एवरीथिंग एल्स, एलाइस बॉल्स हैव 0 टू मी डैश डैश। उनके बीच क्या बात चल रही थी फेसबुक इंजीनियर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो बॉट्स अपने आप खुद एक लैंग्वेज क्रिएट करके उसमें बात कर रहे थे। इससे फेसबुक इंजीनियर्स डर कर उन 2 बॉट्स को शट डाउन कर दिए। इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूर का मूर्स लॉ कहता है हर 18 महीने में एक बार कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड 2 गुना बढ़ते जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1969 में मून पर भेजा गया अपोलो 2 स्पेसक्राफ्ट। इस स्पेसक्राफ्ट को मून पर भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर से भी आज का आईफोन 1300 गुना ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड से काम करता है। इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि पिछले 50 सालों में प्रोसेसिंग स्पीड और टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है। और 2016 में गूगल अनाउंस करा है कि वो खुद एक माइक्रोचिप बना रहा है जिसका नाम है TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। गूगल का कहना है ये प्रोसेसर इंटेल के प्रोसेसर से 30 टाइम्स फास्ट वर्क करेगा और 80 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। गूगल इस प्रोसेसर को खास
विकास मशीन लर्निंग और न्यूरोलिंक के लिए ही बना रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतर बनाने की सोच रहा है। दोस्तों, इस दुनिया में सभी जीवों से ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, इसलिए तो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, सभी जीवों को उंगलियों पर नचा रहा है। क्या आप जानते हैं एप्स और इंसान को बुद्धि में ज्यादा फर्क नहीं है। इंटेलिजेंट को 1 से 1000 तक ग्राफ बनाया जाए तो उसमें चूहा 1 पर, डॉल्फिन 4 पर और एप्स 8 पर और इंसान 10 पर होगा। कई रिसर्चर्स का कहना है AI 1000 नंबर पर होगा। आप एक बार सोचिए, इंसान और एप्स को सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंट है, इतने में ही इंसान पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। एक बार इमेजिन करिए AI क्या कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1996 में IBM कंपनी ने वर्ल्ड फर्स्ट AI रोबोट बनाया था, जिसका नाम है डीप ब्लू। इस रोबोट को सिर्फ चेस खेलने के लिए ही बनाया गया था। गैरी गैस्पारो चेस गेम में वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्हें डीप ब्लू गेम पहले गेम में ही हरा दिया था। नवंबर 2017 में हानसन रोबोटिक कंपनी बनाई गई ह्यूमनॉइड रोबोट, जो कि नाम है सोफिया, इसे सऊदी अरब में सिटीजनशिप दिया गया है। ये इंसान के तरह ही बात कर सकता है और इंसान की तरह ही 60 फेशियल एक्सप्रेशंस भी दे सकता है। इस AI की वजह से कुछ भी हो सकता है। इंसान क्या मददगार बने तो हमारी सबसे बड़ी खोज होगी। आज हम काम आने वाले सारे AIs आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, यानी वीक AI, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क ही कर सकते हैं। AI डेवलपर्स इस तरह के AIs को सिर्फ एक काम के लिए ही प्रोग्राम करते हैं, वो सिर्फ वही काम कर सकते हैं। आज AI कई जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ऑटोनमस फ्लाइंग, रिटेल, शॉपिंग एंड फैशन, मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। फॉर एग्जाम्पल, आज होने वाले 90% एक्सीडेंट्स इंसान की गलतियों की वजह से हो रहे हैं। AI सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से सामने आने वाले कार से इंटरैक्ट होकर उसके हिसाब से रिएक्ट होते हैं। इस वजह से 90% एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस है। हेल्थ केयर मेडिकल फील्ड में भी AI आ चुके हैं, जो इंसान नहीं कर सकता उस काम को भी ये कर दिखा रहे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से ड्राइवर्स की जॉब चली जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से आने के बाद इंसान उसी पर निर्भर होने लगेगा और आगे आगे पूरी तरह से लेजी हो जाएगा। पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी। AI को पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन एक्सेस होता है। वो पावरफुल बनने के लिए खुद के प्रोग्राम को चेंज कर पावरफुल बन सकता है। इंसान को एक लिमिट होती है, सिर्फ वहां तक ही सोच सकता है, लेकिन AI को कोई लिमिट नहीं होती। वो कुछ भी कर सकता है, खुद के प्रोग्राम को चेंज करके अपने आप बेहतर बन सकता है। बेहतर बनते बनते वो एक ना एक टाइम पर सिंगुलैरिटी के पास पहुंच जाएगा, जब उसे रोकना किसी से भी नहीं हो सकता। जैसे चींटी इंसान को नहीं रोक सकती, वैसे ही इंसान AI को नहीं रोक सकता। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे अच्छे दोस्त बने तो हमसे बढ़कर कोई नहीं। हम पूरी विश्व की खोज कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। लेकिन जो कुछ भी हो, AI की वजह से फ्यूचर में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। इसमें आपका क्या राय है, मुझे कमेंट के जरिए बताना। AI के सीरीज में आप अगला वीडियो मिस मत होना, क्योंकि उस वीडियो में बताऊंगा आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं और क्या क्या नुकसान हुए। आई होप आपको इस वीडियो में AI से जुड़ी कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।